आजकल सड़क हादसे आम हो गए हैं। हर जगह हर कहीं सड़क हादसे हो जाते हैं, कभी ड्राइवर की लापरवाही से तो कहीं प्रशासन की अनदेखी से। लेकिन सड़क हादसे के बाद लोगों की जिंदगी कैसी हो जाती है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज़ जबलपुर के एक गांव में पहुंचा, जहां हर परिवार में कोई ना कोई सड़क हादसे का शिकार है। देखिए विस्तार न्यूज़ की ये विशेष रिपोर्ट। इंसान के जीवन में एक ऐसी दुर्घटना होती है जो उसके पूरे जीवन को तबाह और बर्बाद कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों में इन दिनों सड़क ऐसे ही एक गांव में हम पहुंचे हैं, जबलपुर के चरगवां क्षेत्र के, जो तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। और इस गांव का हर तीसरा घर या तो मौत से जूझ रहा है या फिर उस घर में विकलांगों की भरमार है। ये है मुन्नी बाई। मुन्नी बाई का जीवन अब विकलांग हो चुकी है। हालात ये हैं कि घर में अब कोई कमाने वाला नहीं रह गया और ग्रामीणों की मदद से ही जीवन यापन कर रही हैं। सड़क हादसों में जिंदगी केवल खत्म ही नहीं होती है बल्कि बर्बाद भी हो जाती है। इस गांव में जब हम घूमे तो हमें बहुत सारे ऐसे परिवार मिले जो आज भी उस सड़क हादसे का दर्द झेल रहे हैं। ऐसी हमारी मुलाकात होती है मुन्नी बाई से, जो बेहद झोपड़ीनुमा घर में रहते हैं। इस समय जिस घर में मौजूद हूँ, ये बहुत छोटा घर है और केवल झोपड़ी ही है। लेकिन मुन्नी के परिवार में एक सबसे बड़ी दंश ये है कि ये खुद तो उस सड़क हादसे में घायल हुई थी, इनके पति भी अब लकवाग्रस्त हो गए हैं और इस परिवार में अब कोई भी कमाने वाला नहीं है। जैसे ही हालात अमर ठाकुर के भी हैं। एक सड़क हादसे ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया कि वे अब कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी पत्नी रोजाना काम पर जाती है। अमर बताते हैं कि सड़क हादसे में उनका कंधा इस कदर टूट गया कि वह अब कोई काम नहीं कर पाते। सर, हम मटर तोड़ने जा रहे थे तो यहाँ से कमती के घाट नीचे जाके पहुँचे। कमतिया के वहाँ क्रॉसिंग के चक्कर में वो पिकअप थी, पिकअप में बैठ के जा रहे थे पूरे सारी लेबर, तो पलट गई तो वहाँ हम दब गए थे। हाँ, तो हम पहले सब निकल गए थे, हम नीचे दब गए थे, तो सब नीचे हम ही निकले सबसे। और आंसू ही बच गए हैं। ऐसी कहानी इस गांव में हर दूसरे घर में आपको सुनने को मिल जाएगी। दरअसल 2017 में यहाँ एक भीषण हादसा हुआ था। इस गांव में लोगों की उस दिन एक साथ अर्थी उठी थी। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ लोग तो अब चलने फिरने लायक भी नहीं हैं। यहाँ जो ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा उद्योग धंधा होता जो कि हमारे यहाँ के लोग बाहर काम में नहीं जाते, पर शासन प्रशासन इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है। इसके पूर्व में मतलब 2017 पे यहाँ पे एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि 15-16 लोग ख़त्म हो गए थे, उनका मृत्यु हो गया था। और लगभग नहीं तो अभी 20-25 लोग विकलांग हो गए, जो अभी शासन से ना उनको कोई देख रहा है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा, ना कोई पेंशन नहीं मिल रही। जबलपुर में
अधिकारी सड़क पर चलने वाले ऐसे पिकअप चालकों पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि जब जब ये पिकअप पलटेंगे तब तब ऐसी कहानियां पैदा होंगी, ऐसा दर्द सामने आएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील है, आप जहां भी हों सुरक्षित सड़क पर चलें, मालवाहक वाहनों में कभी सवारी ना करें और सड़क पर गति नियंत्रित करके ही चलें, क्योंकि सड़क हादसे तो हो जाते हैं लेकिन पीछे छूट जाती हैं ऐसी कहानियां। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।